हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो इस वीडियो में देखिए, जेकेएसएसबी अपना जो ट्रेंड है वो चेंज करता है आ रहा है फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड सेम इज एक्सपेक्टेड फॉर द जेई नाउ। अब अगर आपको लगता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो इस लेवल नहीं है, ठीक है, यानी हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो इस लेवल नहीं है, तो लेट्स क्रैक आपके लिए पूरा अच्छा एक, ठीक है, बेहतरीन सोल्यूशन लाया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आपके लिए सोल्यूशन। सो देखिए हमारे लेट्स क्रैक एप्लीकेशन पर, ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग द वीडियो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। दिस इज ऑल अबाउट मी, आपको पता है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूं। ये टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्लास नोट्स, पीडीएफ, यूट्यूब क्लासेस, फ्री क्लासेस, उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं यहां पर आपके लिए क्या लाया हूं मैं। देखना, दिस इज द बूस्टर सीरीज, यानी नाम इस सीरीज का रहेगा बूस्टर सीरीज। सर ये बूस्टर सीरीज क्या होगा? ओनली ईएससी पीवाईक्यूज, रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, बट ये अब लाइव होगा। ठीक है, सो ओनली ईएससी पीवाईक्यूज, ओनली ईएससी पीवाईक्यूज बैच, 100% ईएससी पीवाईक्यूज, 100% जो आज तक आया है 1990 से लेकर आज तक, ठीक है, 2025 तक, नन ऑफ दी पीवाईक्यूज विल बी मिस्ड। रिमेंबर, नन ऑफ दी पीवाईक्यूज विल बी मिस्ड। ठीक है ना। तो ये हम 26 से स्टार्ट करें, यानी 26 को इसका एक क्लास होगा। ठीक है ना। फिर 27 को ईद है तो आप लोग देखोगे। ठीक है ना। तो 26 को हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लाइव रिकॉर्डेड स्टडी नोट्स, ठीक है, आपको हेल्प भी मिल जाएगी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, 1199 इज द प्राइस। सो मैंने इसका 50% ऑफर चढ़ाया है। आई हैव गिवन यू द 50% ऑफ। ठीक है, ये हमेशा वैलिड रहेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रिपरेशन, हमेशा वैलिड रहेगा। सो इट इज 599, द प्राइस विल बी 599, रिमेंबर। ठीक है, इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा, मेरे पीछे लगा है AS50। सो AS50, तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नाउ हु कैन ज्वाइन दिस बैच? देखिए, जेकेएसएसबी जेई प्रिपेयर करना ये अब बच्चों का खेल नहीं है, रिमेंबर। तो यहां पर कोड लगा है AS50, ये अब बच्चों का खेल नहीं है। आप बोलोगे एसएससी जेई करके मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू बी कंसाइज, यू हैव टू बी, आपको प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल में और एक अच्छे वे में करना होगा, डिसिप्लिन के साथ करना होगा। आया समझ में? तो हु कैन ज्वाइन दिस बैच? सर दोज हु हैव, ठीक है ना, देखिए, हु हैव सॉल्व ऑल पीवाईक्यू, हाँ, हु वांट टू सॉल्व ऑल ईएससी पीवाईक्यूज वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो सॉल्व करना चाहता है ऑल ईएससी पीवाईक्यूज, या लास्ट एग्जाम में जिनके 85 मार्क्स थे, 85 प्लस मार्क्स थे, दे कैन ज्वाइन। ठीक है ना, अब उनको बहुत सारा बूस्ट मिल जाएगा। और जिसने भी सिलेबस कंप्लीट किया है, चाहता है कि मैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, तो ये बैच उसको हेल्प करेगा। सो दिस इज द बूस्टर सीरीज, हमारी एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है, 26 को क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगेन, सो बूस्टर सीरीज for all of you, only ESC will be discussed, only ESC PYQ will be discussed। 1990 से लेकर 2026 तक जो भी PYQs आया है, all will be discussed। Now, अगर हम देखते हैं कि आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन फेज बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, यू आर अ फ्रेशर, सो यू आर अ फ्रेशर, आपने गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, आपने प्रिपरेशन की, गाड़ी स्टार्ट की। फर्स्ट यू नीड द कंटेंट, यू नीड द राइट कंटेंट। सर व्हाट इज द राइट कंटेंट? ठीक है, आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट कंटेंट? नाउ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द जेकेएसएसबी, द राइट कंटेंट will be now, okay, the high level content, not the SSC level content, remember। So around 70% ESC, that is the syllabus of the ESC, around 70%। now you don't have to miss any of the topic, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना पड़ेगा, रिमेंबर दिस। सो यू नीड द राइट कंटेंट, ओके, राइट कंटेंट हियर यू विल गेट ऑन द लेट्स क्रैक ओनली, और किसी कोचिंग में नहीं है। वो क्या पढ़ाते हैं आपको? एसएससी लेवल, बिल्कुल उससे भी छोटा लेवल पढ़ाते हैं आपको।
सो आई हैव पर्सनली चेकड दीज। तो एसएससी लेवल से भी बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा लेवल तो अलग रहता है। हम तो जब से स्टार्ट किया है तो पूरा लेवल आपके लिए हाई रखा है। अब ये कंटेंट में आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। इस कंटेंट में है आपके पास, सर अब ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट कैसे आप सीखोगे? सर क्वेश्चंस के साथ। लेट मी टेल यू, यू आर ठीक है स्टार्टिंग द टॉपिक। कोई टॉपिक आप ले रहे हो, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इस टॉपिक को समझने के लिए अब कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर कैसे होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस। एंड आपको पता है लेट्स क्रैक इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस हमारे यहां से होते हैं बहुत ज्यादा। हमारा क्लास जो रहता है यानी पेड क्लास, हाफ क्लास इज द क्वेश्चंस, हाफ आपका कंटेंट रहता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो साथ साथ में होती जाएगी, और साथ साथ में देन रिविजन यू नीड at least 6 to 7 revisions you need for the preparation, because there is a huge competition level in J&K. Now after that you need the perfect test series. ठीक है ना, the questions that will be asked in the test series will be of the ESC level, आपको पता है, and that is available on Let's Crack. So then there will be the exam date and inshallah you will be selected. ठीक है, if you follow this you will be selected. अब ये मैं आपके लिए दे रहा हूं 5 टिप्स। ठीक है, मैं आपके लिए दे रहा हूं 5 टिप्स फॉर जेके एसएसबी एग्जामिनेशन। ठीक है, इट्स नॉट अ गेट एग्जामिनेशन, इट्स अ जेके एसएसबी एग्जामिनेशन। अब ये 5 टिप्स क्या क्या है? सी, पहला टिप रहेगा 5 टिप्स टू क्रैक द जेके एसएसबी। सर मेक द रियलिस्टिक गोल। आपको गोल बनाना पड़ेगा। गोल का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्सेस टाइम। द सब्जेक्टिविटी हैज अ ह्यूज वेटेज, subject weightage, that is a huge weightage. I will give the good time to that subject. I'll revise that in good time. I'll do each and everything regarding that subject. मैं सब कुछ करूंगा उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। जिसका जितना वेटेज होगा उसको मैं उतना टाइम दे दूंगा। ठीक है, सो यू हैव टू कीप बैलेंस। सर हाई वेटेज सब्जेक्ट, इट नीड द हाई टाइम, एंड ऑल्सो the subjects are there. Okay, it has the it needs less time if the subject weightage is less. And okay, so that is a realistic goal you have to make. Okay, and let me tell you the geotech subject. देखिए geotech subject है, the weightage is good around 12 to 13 marks, so you have to give this a good time. आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद जो दूसरा टिप रहेगा, आप इस गोल को डिवाइड कीजिए। नाउ गोल को डिवाइड किस तरह करोगे? डिवाइड द सब्जेक्ट नंबर ऑफ चैप्टर्स। सब्जेक्ट को नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड करो। दिस गोल इज फॉर ऑल फ्रेशर एस्पिरेंट, जो फ्रेशर्स हैं। अपने गोल को डिवाइड कीजिए। पढ़ाई इसी से होती है। आज मुझे जाना है श्रीनगर, लेट मी टेल यू द एग्जांपल। व्हेन यू मेक द गोल आई हैव टू रीच द श्रीनगर, यू विल रीच। इफ यू डोंट हैव द गोल यू वोंट रीच। इसी तरह आप अपना गोल जो है एक सेट करो और फिर उसको तोड़ दो पार्ट्स में, देन यू विल बी एबल टू, आप ठीक है उस गोल को अचीव करोगे। ठीक है, यानी टारगेट बेस्ड स्टडी, दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पास्ट। ओके, टारगेट बेस्ड स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ द थर्ड गोल विल बी दिस, ओके, सेफ्टी मार्जिन। सर व्हाट विल बी द सेफ्टी मार्जिन? यू डोंट नीड रश नाउ। आपको एक सब्जेक्ट अगर पढ़ना होगा, सब्जेक्ट अगर आपको हमेशा पढ़ना होगा 30 डेज में। अब आप ये चीज नहीं करोगे कि 30 डेज के अंडर ही फिनिश करेंगे। नो, गिव इट अ लिटिल बिट, 2 to 4 days extra. I'll tell you, I'm taking the example 20, 32, 33 days दे दो, बिकॉज आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, पूरा आपको टॉपिक समझना पड़ेगा, तभी आप जेकेएसएसबी एग्जाम में आप ठीक है ना अच्छे से ठीक है यानी अच्छे से ग्रास्प करोगे चीजों को। ठीक है, तो अगर आपको जेई का एग्जाम देना है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिसाइज स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद में ठीक है ना आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि मैंने ऑल पीवाईक्यूज किया। जेकेएसएसबी के लिए उतना पीवाईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो वर्कबुक है, वर्कबुक मीन्स दैट हाँ ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ ईएससी आई एम टेलिंग यू नाउ। ईएससी पीवाईक्यूज आई हैव मेक श्योर ऑल आई हैव कंप्लीटेड, एंड वर्कबुक ठीक है, वर्कबुक में आपको सजेस्ट करता हूं ईएससी पीवाईक्यूज, ये तो है ही, प्लस में एसएससी जेई पीवाईक्यूज। अब मैं खुरमी का बुक भी आपको रेकमेंड करता हूं, क्योंकि उसमें लेवल जो है बहुत कम है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
So daily quizzes, that means the teacher will give you the work that you have to follow. These are the 4 important steps that you need to follow. And the 5th subject and the 5th tip, if you are preparing one subject per day, so you are taking subject one, that means you are completing first the subject 1, then you will go with the subject 2. So what do you have to do? Sir, we'll do one thing. Sometimes क्या हो जाता है, बोर हो जाते हैं हम द वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं. यू कैन स्विच टू द अनदर सब्जेक्ट. लेट मी टेल यू, जियोटेक के साथ आप इरिगेशन ले लो. अब आप बोलोगे सर इरिगेशन क्यों ले लिया? ठीक है, जियोटेक इज टफ. लेट मी टेल यू, इट इज अ टफ सब्जेक्ट and the irrigation will be easy subject. So while taking the tough subject, you can sometimes go with the irrigation. That's the easy subject and your mind will be refreshed. Clear है चीज? So you can switch subject 1, you can switch to the subject 4, right? You can switch to the subject 4. So these are the 5 tips that you should remember. Again, the content, concept, revision, practice, test series and then exam day, you will be succeeding. Okay? तो सभी को मैं फिर से बोल देता हूं कि आप ये बूस्टर सीरीज को ज्वाइन करो. ऑल ESC PYQs will be discussed. I would say 100% ESC PYQs will be discussed. ठीक है, एक बढ़िया फायदा होने वाला है आप लोगों को. एक रिवीजन सीरीज का काम करेगा. 5999 इज द प्राइस राइट नाउ. तो आप जाके एप्लीकेशन में इसको खरीद सकते हो. 26 से स्ट्रंग था मटेरियल हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्लास आएगा, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए. ठीक है ना. तो इसके साथ साथ में, ठीक है, इसके साथ साथ में कोई भी क्वेरी रहेगा आपको एक स्टडी प्लान बनाओ. ठीक है, एक स्टडी प्लान बनाओ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. तो कोई भी क्वेरी रहेगा, ठीक है, आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन. आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, वहां से लिखो लेट्स क्रैक एंड देन टैब ऑन द इंस्टॉल एंड फिर इंस्टॉल करोगे. GK/SSB जेईई सेक्शन सेलेक्ट करोगे तो वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा पहले नंबर पर पेड बैच. ठीक है ना. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ साथ में वीडियो को ज्यादा से शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठाए. ठीक है ना. तो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप. ओके, सो रखते इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग लेट्स क्रैक. इसी तरह आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट लाएगा और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत अफोर्डेबल प्राइस. ठीक है ना. चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन.